ओम नमः सिद्धम। अष्टांग का पावन पर्व का अंतिम पायदान प्रभावना अंग। व्यवहार में प्रभावना अंग जैसा उसका नाम है प्रज्ञता पूर्वक, यानी उस क्रिया के बारे में समीचीन जानना, उद्देश्य, विधि आदि फल, और प्रमुदित भाव से, प्रमुदित भावना प्रज्ञता पूर्वक जो आयोजन है तारण समाज के, वेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण, जनवाणी शोभा यात्रा, मंत्र विधि आदि सब प्रभावना के कार्य हैं। और ये हमारे पूर्वज बड़े बहुमान से करते आ रहे थे, परंपरा से चल रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन वो क्या प्रभावना साधन है या प्रभावना है, ये विचारणी है कि प्रभावना का मतलब क्या है। प्रभावना का मतलब है कि लोग प्रभावित हों, दूसरे लोग कहने को मजबूर हो जाएं। कितना आडंबर, क्रियाकांड विहीन, सादगी, विनम्रता, साधर्मी, वात्सल्य, सहज कार्यक्रम हो रहा है। यथोचित सबको सम्मान मिल रहा है, पात्रों के प्रति प्रमोद भाव जग रहा है। ये प्रमोद भावना सहत जो कार्य है प्रभावना है। लेकिन उसमें प्रभावना किसकी हो रही है? प्रभावना कर्ता की प्रभावना हो रही है या सच्चे देवरूप धर्म की प्रभावना हो रही है? यानी उससे प्रभावित कौन हो रहा है? लोग आपसे प्रभावना करने वाले से प्रभावित हो रहे हैं तो कैसी प्रभावना? बोले हम लोगों का नहीं पता, हम प्रभावित हो रहे हैं। हमने कहा क्या प्रभावित हो रहे हो? बोले खूब पुण्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, आनंद है, चकाचक है। मैंने कहा क्या यही प्रभावना है? प्रभावना ये है कि धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना, पुण्य के सद्भाव में जो आत्मानुभूति होना, और निश्चय जो प्रभावना है परम परिणामिक भाव में रहना, वो बाहर की प्रभावना निश्चय की प्रभावना की हेतु बने। अर्थात देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानकर उनके बताए मार्ग पर चलना, तब होगी प्रभावना। और लोग प्रभावित हों आपकी प्रभावना को देखकर, लोग ये कहने को मजबूर हो जाएं, देखो भाई ताड़पंथियों की जनवाणी शोभा यात्रा कितनी शालीनता से चलते हैं, किसी को बाधा ना पहुँचे, और किसी के सिर पर ऐसा नहीं है टोपी ना हो, कोई माता बहन ऐसी नहीं हो जो रंग बिरंगी साड़ी पहने हो, सब एक पीली साड़ी पे, केसरिया साड़ी पहने, सारे पुरुष सफ़ेद कपड़े पहने हैं, और देखो एक भी जूते चप्पल नहीं पहने हैं। ये होती है दूसरों को कहने की, जो मजबूर हो जाए, एक आपको मिसाल बना दें, कहने को मजबूर हो जाए। देखो ताड़पंथियों की जनवाणी शोभा यात्रा कि कोई जनवाणी के आगे नहीं चलता है, केवल ब्रह्मचारी जी चलते हैं, या जो मंगल कलश द्रव्य वाले हैं वो चलते हैं, कलश वाले, बाकी सब पीछे चल रहे हैं। क्या गजब की इनमें धर्म के प्रति आस्था है। और देखो एक भी मार्ग में ना पाउच पीता है और ना ही कप गिलास पीता है, क्योंकि सब जानते हैं छना है। एक व्यक्ति भी किसी का सम्मान ग्रहण नहीं करता है मार्ग में, अनछने पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है। और वास्तव में जैनियों की प्रभावना पूरा देश करता है कि देखो कैसे जैनी हैं। जैनियों के रात में भोजन नहीं होता, किसी रात में शादियां नहीं होती, रात में फंक्शन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता जैनियों के यहाँ। सब दिन में कार्यक्रम होते हैं, बाजार का कुछ नहीं जीमते हैं, जैनी आतिशबाजी नहीं चलाते हैं, जैनियों के यहाँ फूड़ा नाच नहीं होते हैं। यह है जैन धर्म की प्रभावना। लोग कहने को मजबूर, जज भी कहने को मजबूर हो जाता, जैन असत्य बोले नहीं सकता, ये गवाह बिल्कुल सच है, और मुकदमा बिल्कुल इसके पक्ष में जाता है। और स्वदारा संतोषी इतने हैं, ब्रह्मचर्य धारक इतने हैं कि इनके साथ कौन, किसी बहन बेटी को कोई खतरा नहीं है आने जाने में। और कितने अप्रग्रही हैं और कितने ईमानदार हैं, कभी अमानत में खयानत नहीं करते हैं। अपने जीवन आचरण से दूसरों को प्रभावित करने का नाम प्रभावना है। और कार्यक्रमों में भी कितना साधर्मी वात्सल है, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं,
कोई किसी का अपमान नहीं। कितनी सरल भावना है, गुरु भक्ति है, ये है जन धर्म की प्रभावना। क्या यही प्रभावना होगी? इसके अलावा अगर इसी के सहयोगी कारण कि आप शिविर के माध्यम से या जैसे तारणम ई पाठशाला कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से चाहे कम ही सही, लेकिन आज आप देखिए कितने लोग अपनी कमियों को, अनजाने अज्ञान को छोड़ के ज्ञान मार्ग में लग रहे, अपनी कितनी कमियों को दूर कर रहे हैं, कितने विकारों को छोड़ रहे हैं। और प्रभावना अकेली प्रतिष्ठा कलशारोहण नहीं है। यदि आप निरंतर इस तारणम ई पाठशाला आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान दान कर रहे हैं, ये उससे बड़ी प्रभावना है कि लोगों का जीवन बदल रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि किसी कारण से ये युवा सभा या कोई भी कार्यक्रम किसी भी कारण से बंद होता है, तो क्या आप श्रोता लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दान सहयोग करने की भावना रखते हैं? क्या आप वास्तव में अपने जीवन को, अपनी कुरीतियों को, मान्यताओं को बदलना चाहते हैं? तब होगी प्रभावना। प्रभावना का मतलब है कि आप पर किसी अजैन का, किसी मूढ़ता, विपरीत मान्यता का प्रभाव ना पड़े। प्रभाव ना पड़े कर्म के उदय का, प्रभाव ना पड़े किसी की गाली गलौज का। आप इतने सहनशील बने जैसी मेरी भावना पढ़ते हो ऐसा आपका जीवन हो जाए, तब होगी प्रभावना। बाहर की प्रभावना हो जाएगी। और बाहर जिन गुरुदेव ने जहर पिया, डुबोया गया, उनके मार्ग वाले यदि आज दूसरे के कहने में तारणपंथ की आमना के विपरीत आचरण करते हैं, तो ऐसी प्रभावना नहीं होती है। प्रभावना होती है अपने देवगुरु शास्त्र पर समर्पण पूर्वक उनके बताए मार्ग पर चलना। सभी तारणपंथी भाई बहन इस बात पर विचार करें कि वास्तव में जैसी जैन धर्म की शाख है, आप और हम सब उस शाख को बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो बनाएं। ऐसे विचार करें, चिंतन करें, तब ये प्रभावना अंग और एक निरंतर ज्ञान दान के आयोजन निरंतर चलते रहें। इससे होगी जन धर्म की प्रभावना। सबका जीवन मंगलमय हो।